Praise the Lord Church. The word of God says, Greater is he that is in me than he that is in the world. जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। मैं आप सबों को प्रभु की उपस्थिति में सलाम करता हूँ। प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और वचन कहता है इसमें हमें आनंदित बने रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। बीते 2 दिनों से हम अध्ययन कर रहे हैं एक नए विषय के बारे में जो एक बहुत ही संवेदनशील और हमारे जीवन में आशीषों को उंडेलने के लिए या हमारे जीवन में प्रभु से आशीषों को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही अद्भुत विषय है, जहाँ पर हम सीख रहे हैं कि आज्ञाकारिता में बने रहने का अर्थ क्या होता है। और जब हम आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, प्रभु जो आज्ञाएं हमें देता है उसको जब हम फॉलो करते हैं तो परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है, इस विषय पर हम लोग मनन कर रहे हैं। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। जब कल मैंने ब्रायन की टेस्टिमनी को आप लोगों के साथ शेयर किया, उसके पहले दिन भी किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में और ईमेल्स में लिखकर भेजा है। उन्होंने मुझे ब्रायन के फ़ोटोज़ भेजे हैं और उसके बहुत सारे सॉन्ग्स भेजे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो वचन के प्रति गंभीर है। हालेलुया। प्रियो, जो कुछ भी हम परमेश्वर से पाते हैं और जो कुछ भी हम परमेश्वर के सेवकों के द्वारा प्राप्त करते हैं उसका वचन के साथ मिलान होना बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया। कई बार फीलिंग्स में आकर, इमोशंस में आकर, सेंटिमेंट्स में आकर, एक्साइटमेंट में आकर कई परमेश्वर के सेवक हैं इंक्लूडिंग मी जो हम वचन से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको बता देते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी बाहरी उदाहरण आपको दिए जाते हैं, जो भी कंपैरिजन स्टडी आपको दिया जाता है, उसका वचन के साथ मेल होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के सेवकों की कोई बात वचन के अनुसार नहीं है तो उसको कभी भी ग्रहण नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सेवक भी एंड ऑफ द डे एक साधारण मनुष्य है, यह हमें याद रखना है। उन पर दोष नहीं लगाना, लेकिन उनकी बातों को वचन में कहाँ प्रमाणित होता है इस बात को आप खोजो। और इसीलिए वचन कहता है सर्वप्रथम तुमको स्वर्ग के राज्य की खोज करनी है। हालेलुया। जब मैंने ब्रायन के उदाहरण को बताया, बहुत सारे लोगों को उसकी गवाही ने प्रेरित किया और बहुत सारे लोग उत्साहित हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि हम और आज्ञाकारिता के विषय में देखना चाहते हैं, पवित्र शास्त्र के उदाहरणों में भी हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने आज का यह समय मेरे और आपके जीवन में दिया है कि हम और प्रभु से मन्ना प्राप्त कर सके। लेकिन इससे पहले प्रियो, हम आगे बढ़े रोज़ के जैसे हम लोग आज फिर एक बार पहले अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र, पेन, पेंसिल, नोटबुक सब आप लेकर बैठे हैं। आप इंडिया में हैं, आप इंडिया के बाहर हैं, आप महाराष्ट्र में हैं, आप किसी और स्टेट में हैं, ये बात मायने नहीं रखती, परंतु आप परमेश्वर की संगति में हैं और परमेश्वर के वचन को साथ लिए हुए घूमते फिरते हैं, ये बात आपके लिए बहुत मायने रखती है। हालेलुया। सो आइए इस समय हम भजन संहिता उसका 5वां अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय उसका 11 वचन। साम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 11 सेज, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। मैंने जब ये वचन पढ़ा मुझे प्रभु ने बड़े आनंद से भरा। प्रियो, वचन यहाँ कहता है अगर आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो आपको आनंद में बने रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। भरोसा रखने का अर्थ ये नहीं है कि तकलीफें नहीं आएगी। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू विश्वास करता है ना तो तू आनंद में बना रहे। हालेलुया। इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर मे बी द सिचुएशंस यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ। आमीन। आप जीवन की किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो वो बाहरी मनुष्यत्व में दिखना चाहिए ताकि आपके चेहरे पर आनंद बना रहे। हालेलुया। आगे वचन कहता है वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। जब आप नाचते हुए कूदते हुए यहोवा की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि वो आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। अब निर्णय मुझे और आपको लेना है कि हमको परमेश्वर पर विश्वास रखना है। विश्वास रखेंगे तो आनंद मिलेगा, आराधना करेंगे तो रक्षा मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप आनंद और परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहे तो इन बातों को ज़रूर करें। और जो तेरे नाम के प्रेमी है वो तुझ में प्रफुल्लित रहे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको उत्साहित होना ज़रूरी है, चाहे परिस्थिति विकट क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति परेशानी उदासी कोई भी क्यों ना हो, परंतु अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपको प्रफुल्लित होना ज़रूरी है। 3 बातें, अगर आप नोट्स लिखते हैं तो आप ज़रूर लिखिए।
जब आप विश्वास रखते हैं तो आपको आनंद में बने रहना है। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं तो वो आपकी रक्षा करेगा, इस बात पर विश्वास करना है। जब आप उससे प्रेम करते हैं, अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित या उत्साहित होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात आपके जीवन का उत्साह आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम दर्शाता है, आपकी आराधना आपकी सुरक्षा को दर्शाती है और आपका विश्वास आपके आनंद को दर्शाता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे, सहायता और मदद करे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। खुदावंदा प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं सुंदर और पवित्र दिन के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तू हमारे साथ बना है, इसलिए हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। राजा, तेरी महिमा लगातार हमारे जीवनों के द्वारा होती रहे और बढ़ती रहे, ऐसी प्रार्थना हम बड़े नम्रता और दीनता के साथ करते हैं। राजा प्रभु जी, आज का आने वाला वचन हम में से प्रत्येक के लिए लाभ और आशीष को लेकर आने पाए, ऐसी घोषणा मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को जो हमारे शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को कमजोर करने का प्रयत्न करता है, यीशु नासरी के नाम से डेविल, शैतान और उसकी हर एक लोमड़ी को परमेश्वर पिता मैं यीशु के नाम से नरक रूपी अग्निकुंड में ढकेलता हूँ। परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं उन्हें आज्ञा देता हूँ कि वो फिर कभी वहां से उठकर हमारे जीवनों पर हावी न होने पाए। प्रभु इस समय हम अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में डुबोते हैं। राजा स्वर्गदूतों के यीशु नासरी के नाम से मैं हम में से प्रत्येक की सेवा टहल के लिए नियुक्त करता हूँ। राजा शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तू सामर्थ्य भर। पवित्र आत्मा तू आ और हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, हमारे कॉन्शियस, हमारे सब कॉन्शियस पे संपूर्ण नियंत्रण को ले। आने वाले वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हमने कल कुछ बातें देखी थी। हमने ब्रायन के विषय में हमने ब्रायन की गवाही सुनी कि कैसे परमेश्वर के एक छोटी सी वाणी को उसने वचन के द्वारा सुना और कैसे उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। जहाँ पर मैंने आपको वचन भी कोट किया था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 27 वचन, वेयर पीटर आंसर्ड हिम, वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू फॉलो यू। आमीन। पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। और हमने देखा कल कि किस प्रकार से ब्रायन ने अरबों और करोड़ों रुपए का वो कॉन्ट्रैक्ट परमेश्वर के एक वचन को पूर्ण करने के लिए, अर्थात जो आज्ञा परमेश्वर ने उसे इस वचन के द्वारा दी थी, उसने इतने बड़े धन के उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस कॉन्सर्ट के कॉन्ट्रैक्ट को उसने अलग कर दिया, अपने से दूर कर दिया। वो उस टीम से ही बाहर हो गया। हालेलुया, एक वचन के द्वारा। और हम सीख रहे हैं कैसे हमें परमेश्वर के वचनों में आज्ञाकारिता में बने रहना है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि हम परमेश्वर से केवल एक ऐसा रिश्ता कायम न करें कि हम रोज़ चर्च में जा रहे हैं, 4 गीत गा रहे हैं, घर पर आ रहे हैं, प्रार्थना सभा में जा रहे हैं, घर पर आ रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वापस अपनी दुनिया में। नो, डोंट बी अ नॉर्मल क्रिश्चियन, यू नो, वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। हालेलुया। आपको ये स्वयं को बताना होगा, अरे बाबा मैं छोटा सा आदमी नहीं हूँ, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु मैं तो एक अलौकिक सामर्थ पाए हुए अलौकिक परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। जब आप अपने आप को रोज दिन प्रतिदिन रिमाइंड कराएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्यों को करता चला जाएगा। आमीन। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। आमीन। परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपके जीवन में कार्य करे, है ना। हमें साधारण मसीह नहीं बनना है प्रियो, परंतु हमें वो मसीह बनना है जिसके मैंने कल आपको कुछ उदाहरण बताए थे कि मैं रोज प्रभु की आवाज़ को सुन सकूं। उस स्तर पर हमको अपने आप को लेकर जाना है कि रोज उसकी आवाज़ को सुन सकूं, उसके संगति में बना रहूं। रोज प्रभु मुझ पर ताज़ा अभिषेक और अनुग्रह उंडेलता चला जाए। मैं ऐसा धर्मी बनना चाहता हूं कि रोज परमेश्वर की ताजगी को और उसकी सामर्थ को परमेश्वर से प्राप्त कर सकूं। मैं ऐसा धर्मी बनना चाहता हूं कि रोज प्रभु का बल, प्रभु की बुद्धि और ज्ञान से रोज फ्रेश मैं भरा जा सकूं। हालेलुया। और ये बहुत ही साधारण बात है, ये आपके लिए बहुत ही संभव है, आपके लिए असंभव नहीं है। ये तब तक आपके लिए असंभव होता है जब तक आप अपने आप को बेचारा, गरीब, मैं तो सीधा साधा मसीह आदमी हूँ, मुझे कोई कॉलिंग नहीं है। नहीं, आपको अपने आप को रोज़ रिमाइंड कराना पड़ेगा कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ या पुत्री हूँ। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे।
अगर आप में से कोई चाहता है कि जो बातें मैं प्रभु के विषय में से कहता हूँ कि मुझे रोज़ अभिषेक अनुग्रह ताज़ा चाहिए प्रभु, मुझे अपने कर्जे से मुक्ति चाहिए प्रभु, मुझे तेरी आवाज़ सुननी है, मुझे तेरे संग बढ़ना है, तेरे साथ साथ आगे बढ़ना है। जब मैं रोज़ प्रभु से ये बात मांगता हूँ, प्रभु मुझे रोज़ देता है। हालेलुया। इफ़ यू वांट टू जॉइन मी इन दिस जर्नी, यू आर वेलकम। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ इस रास्ते पर चले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, बाइबल कहती है कि मैंने आपको कल शायद बताया था इस बात को कि देयर वेयर 20 lakhs Hebrew people that left Egypt when an opportunity to experience the fullness of God in the promised land. Amen. जब तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग होते हैं, और वचन कहता है मिस्र की गुलामी से तकरीबन 20 लाख लोगों को निकाला गया। परमेश्वर ने मूसा को ये जिम्मेदारी दी और वो 20 लाख लोगों को लेकर मूसा कनान देश की ओर अर्थात वाचा के देश की ओर निकला। बट यू नो that very few could enter into that land. हालेलुया। कितने लोग निकले ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने पहुँचे ये इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। From where you have started in the kingdom is not that important, but where you are going and are you going to reach that goal, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई ये मायने नहीं रखता, परंतु क्या आप आपके लक्ष्य तक पहुँच चुके हैं कि नहीं, लोग ये पूछेंगे। हालेलुया। या परमेश्वर न्याय के दिन आपको ये पूछता है कि मैंने तुझे ये छोटी सी आज्ञा दी थी, आज्ञा दी, क्या तू उस स्थान पर पहुँचा क्या, या तूने उस आज्ञा को पूर्ण किया या नहीं किया। इस बात का न्याय होने वाला है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें मिस्र से, अर्थात उस समय तो वो फिजिकल बॉडीज निकली थी ना वहाँ से, इजरायली लोग जो परमेश्वर की प्रजा कहलाते हैं, वो मिस्र से 20 लाख 2 मिलियन लोग निकलकर कनान देश की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन आज मुझे और आपको, जो हम आत्मिक इजरायली कहलाते हैं, हमें आज परमेश्वर ने मिस्र से निकाला है। आमीन। हमारे लिए आज मिस्र क्या है? इजिप्ट देश नहीं है, मिस्र देश में हम लोग नहीं हैं, लेकिन आज आत्मिक रीति पर अगर आप सोचें, आत्मिक संसार के हिसाब से अगर आप सोचें, तो आज हमको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से निकाला है। अर्थात आज हमें अंधकार से, श्रापों से और पापों से उसने यहाँ से निकाला है, हमारा उद्धार किया है, और वो हमें आज कनान देश की ओर लेकर जा रहा है। अर्थात उसने हमारे जर्नी को स्टार्ट किया है ताकि हम अनंत जीवन की ओर बढ़ सके। हालेलुया। आमीन। और आप में से जितने वहाँ पहुँचना चाहते हैं वो खातरी से पहुँचेंगे। आमीन। क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 10वां वचन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 10 सेज, मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आमीन। परमेश्वर इजराइल की प्रजा से प्रेम करता था, इसलिए तो उसने उसको मिस्र की गुलामी से निकाला और उनको कनान देश की ओर, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश की ओर वो उनको लेकर बढ़ रहा था। आमीन। पर कई लोग हैं जिन्होंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। 20 लाख लोग निकले तो थे, परंतु बहुत कम लोग वहाँ पर पहुँचे, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की योजना में बने रहकर, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहकर अगर आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपसे प्रभु की उपस्थिति में वायदा करता हूं कि आप भी आत्मिक कनान को ज़रूर देखने पाएंगे और अपने वाचा की भूमि में ज़रूर प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। और अगर प्रभु के वचन के अनुसार थोड़े ही वहाँ पहुँचने वाले हैं, जैसे मिस्र से 2 मिलियन लोग निकले और काफ़ी कम लोग कनान देश में पहुँचे, अगर आज इस रेशियो के अनुसार अनंत जीवन में भी बहुत कम लोग पहुँचने वाले हैं, तो क्या आप और मैं उन कम पहुँचने वाली भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं क्या? मेरा उत्तर है हाँ प्रभु, मैं बन सकता हूँ। हालेलुया। मुझे आपका उत्तर नहीं पता। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु, जैसे तूने हमें अंधकार से निकाल कर अनंत जीवन की ओर तू हमें लेकर बढ़ रहा है, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। हालेलुया। अगर आप उस कम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कुछ बातें हैं जो हमें परमेश्वर की वचनों से पूर्ण करना ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का एक दास है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, उसकी वाचा अर्थात उसके वाणी पर विश्वास करके आगे बढ़ता गया। परिस्थितियाँ विपरीत थी, परिस्थितियाँ असंभव थी, परंतु क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को सिर्फ आज्ञा दी थी, इसलिए वो व्यक्ति परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसकी आज्ञा को पूर्ण करने निकल पड़ा। हालेलुया। आमीन। और
उस कैरेक्टर का नाम है पवित्र शास्त्र में, वी ऑल नो अबाउट जोशुआ, हालेलुया। हम सब यहोशू के बारे में जानते हैं। यहोशू वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने आज्ञा दी और परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो आगे बढ़ा, और हम जानते हैं यहोशू के जीवन में परमेश्वर ने कैसी बड़ी आशीषों को दिया, हालेलुया। प्रियो, यहोशू के विषय में अध्ययन करते समय कुछ बातें मैंने यहोशू के जीवन से सीखी है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आमीन। यहोशू ने प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ बहुत विशेष बातों को नहीं किया। कोई हिमालय पर जाकर एक पाँव पर बहुत वर्षों तक तपस्या नहीं की, कुछ विशेष नहीं किया, परंतु उसने बहुत ही फॉलोड वेरी सिंपल प्रिंसिपल्स। आमीन। उसने बहुत ही साधारण सिद्धांतों को अपनाया जिसके द्वारा वो परमेश्वर की वाणी में आशीषों में आगे पहुंच सके, हालेलुया। उसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया। आज परमेश्वर भी आपको और मुझे साधारण बातों को करने के लिए कह रहा है जो हमारी नज़र से शायद बहुत कठिन हो सकती है, परंतु परमेश्वर ने अगर मुझे वो बात करने के लिए कही है, आपको वो बात करने की आज्ञा दी है, तो अपने मन में ठान लीजिए कि परमेश्वर उस आज्ञा को आपके जीवन में पूर्ण करने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ्य, बल, बुद्धि, ज्ञान और धन सब कुछ आपको प्रदान करेगा ताकि आप उसकी आज्ञाकारिता में बने रहे और बढ़ते चले जाए, हालेलुया, आमीन। सी, what I could understand is we need to be different than others, you know। मैं यहोशू के उस अध्ययन के को जब मैं कर रहा था पिछले दिनों में, तो मैंने एक चीज़ सीखा कि हमको ना भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमको परमेश्वर ने अलग किया है, हालेलुया। हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया था गिडियोन के पास 32,000 लोग थे, 10 बाहर हो गए, 22 बच गए, ऐसा कम होते होते सिर्फ 300 लोग बचे, है ना। मैंने आपको बताया था 32,000 में से सिर्फ 300 को परमेश्वर ने छांट कर अलग किया था। सो गॉड हैज़ चोजन यू एंड मी एज अ वेसल फॉर हिज किंगडम, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि हम उसके मंदिर के पात्र या बर्तन बन सके, आमीन। सो आप ध्यान में रखिए, डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड, आमीन। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि आप और मैं अपने जीवन में पहले ही एक भीड़ में खोए हुए थे, आमीन। भले ही हम उस समय विधर्मी थे, हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम यीशु को उद्धारकर्ता नहीं मानते थे, तो वैसे ही हम एक भीड़ का हिस्सा थे और हम साधारण जीवन में चल रहे थे। परमेश्वर ने आपको और मुझे ना उस भीड़ से छांटकर अलग किया है, हालेलुया। नाउ डोंट बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइचस क्राउड, हालेलुया। अब धर्मियों की भीड़ का हिस्सा बन के मत रहिए। साधारण मसीह हर संडे को चर्च आना, सर पे पल्लू लेना, सफ़ेद कपड़े पहन के आना और धीरे धीरे प्रेज द लॉर्ड और नम्रता और दीनता का दिखावा करने वाली भीड़ के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं चुना है, हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिए, हम पहले ही भीड़ में खो चुके थे। प्रभु ने हमको वहाँ से विधर्मियों की भीड़ से निकालकर धर्मियों की सेना में खड़ा किया है। अब ध्यान में रखिए, डोंट बी जस्ट द पपेट, आमीन, है ना। एक पपेट के तरह मत रहिए, कठपुतली के तरह हमको धर्मियों की भीड़ में खो नहीं जाना है, आमीन। परमेश्वर ने विधर्मियों की भीड़ से निकाल कर आपको धर्मी इसलिए बनाया है ताकि आप उसके राज्य के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके, आमीन। और ये तभी संभव है जब आप इस बात के महत्व को, इम्पोर्टेंस को समझे कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं साधारण तब था जब मैं विधर्मियों की भीड़ में खोया हुआ था, परंतु अगर प्रभु ने मुझे उसमें से निकाल कर अलग किया है तो खातरी से परमेश्वर की मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी योजना है जो मेरे विचारों से और मेरे सोच से बहुत ऊपर कार्य करने वाली है, हालेलुया। सी, डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड बिकॉज गॉड हैज ऑलरेडी सेपरेटेड यू फ्रॉम देम, हालेलुया। एक भीड़ का हिस्सा बनकर अपने जीवन को व्यतीत मत कीजिए। पहले विधर्मियों की भीड़ में थे, अब विधर्मियों की भीड़ में घूम रहे हो। हर संडे चर्च जाना आना, कहीं सभा रह गई तो जाना, गाड़ी में से वचन सुनना, तालियां बजाना, घर आना, नहीं। इसके लिए प्रभु ने आपको और मुझे नहीं चुना है। प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए चुना है ताकि जिस स्थान पर आप खड़े हो जाए भीड़ वहाँ जमा हो जाए, हालेलुया। कैसे भीड़ जमा होगी? आपके बाहरी रूप को देखकर नहीं, परंतु जब आप परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करना आरंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे महान कार्यों को करता है, हालेलुया। ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, हालेलुया। अचानक से देखना आप भीड़ आपके पीछे होने लगेगी, आमीन। प्रियो, मैं आपको पवित्र शास्त्र से आने वाले समय में ऐसे कई उदाहरण बताऊंगा जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उनके जीवन में परमेश्वर ने उथल पुथल कर दी, हालेलुया। हम सिर्फ चर्च जाने वाले मसीही
हमको नहीं बनना है। हमें सिर्फ गीत गाने वाले फिनिशिंग के साथ मैंने अपने टैलेंट को वो इस्तेमाल करके हमको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले मसीह बनकर नहीं रहना है। हमारी बुलाहट उससे कई अधिक ऊपर है जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय अगर हम देखें तो बहुत सी बातें हैं वहाँ पर जो हमें आज्ञाकारिता के विषय में सिखाती है। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 टीचेस अस many more things about the obedience, amen। हमें आज्ञाकारिता के विषय में बहुत सारी बातें यहोशू के 3रे अध्याय में हमें सीखने मिलती है। और हम अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ हम देखते हैं कि इज़राइल की प्रजा पिछले लगातार 38 वर्षों से चलते 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 अब अंत में कनान देश की बॉर्डर के थोड़ा सा ही पहले आकर रुकी हुई है। हालेलुया। कनान कौन सा देश है? जो परमेश्वर ने मूसा से वायदा किया था कि तू मेरी प्रजा को मिस्र की गुलामी से लेकर निकाल कर वाचा के देश की ओर लेकर जाना, अर्थात कनान देश की ओर लेकर जाना। हालेलुया। और अब यहाँ पर जब यहोशू के 3रे अध्याय में जब हम आ चुके हैं तो यहाँ तक का बैकग्राउंड क्या है कि वहाँ से मिस्र से निकलकर अब 38 वर्ष हो चुके हैं और यहाँ पर कनान देश के थोड़े ही पहले बॉर्डर पर, ऑलमोस्ट बॉर्डर पर यहोशू पूरे इजराइलियों के साथ आकर यहाँ पर बस गया है ना, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर अभी उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है। हालेलुया। और अब यहाँ वचन बताता है कि यहाँ से यहोशू था जो इजरायली प्रजा का अगुवा बनकर उन्हें कनान देश की ओर लेकर जा रहा था। हालेलुया। और अब यहाँ लगातार 18 महीने यानी तकरीबन लगातार 1 से 1.5 साल से आगे बढ़ते 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 अब यहोशू कनान देश के एकदम बॉर्डर पर आकर अपने सेना के साथ खड़ा है। हालेलुया। ये यहोशू 3रे अध्याय तक की पूरी बैकग्राउंड की मूवी है। हालेलुया। ये पूरा मैंने आपको बेस बताया कैसे 38 वर्ष तक मूसा यहोशू के साथ साथ इजरायली प्रजा आगे बढ़ती गई और फिर अब यहाँ पर ऐसे स्थान पर आ चुके हैं कि एकदम बॉर्डर पर है कनान देश के, ताकि वो वाचा की भूमि में प्रवेश कर सके। और अब यहाँ पर उनका अगुवा कौन है? मूसा नहीं, यहाँ पर उनकी अगुवाई यहोशू कर रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पर वचन बताता है कि मूसा की तो मृत्यु हो चुकी है और मूसा की मृत्यु के तत्पश्चात यहोशू को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि तू यहाँ से मेरी प्रजा को लेकर वाचा के देश में प्रवेश करना। और यहोशू अभी कनान देश की बॉर्डर तक आ चुका है। हालेलुया। और अब जब कि कमान यानी पूरा कमांडर जो इजरायली प्रजा का जो लीडर है वो अब यहाँ पर यहोशू है और तब यहोशू डिसाइड करता है कि अब बहुत हो गया प्रभु। फिर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे हमारी प्रजा को या मुझे रोज़ तूने स्वर्ग से ताज़ा मन्ना दिया ताकि हम यहाँ तक पहुँच सके। तेरे हर उपकार के लिए धन्यवाद है, तेरी सारी बातों के लिए धन्यवाद है। परंतु अब यहोशू का कैरेक्टर क्या है? यहोशू यहाँ पर बोल रहा है कि प्रभु अब हम लोग और अधिक विल्डरनेस में नहीं घूम सकते, अभी हम लोग और प्रवास नहीं कर सकते, हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम अब तेरे वचन के, तेरे वाणी के, तेरे वाचा के अनुसार हम उस कनान देश के बॉर्डर तक आ चुके हैं। और यहोशू यहाँ पर परमेश्वर से कहता है तो रोज़ प्रभु स्वर्ग से मन्ना दे रहा है। ऐसा ये मेरा इमेजिनेशन है, वचन में नहीं लिखा है। I was when I was meditating upon the word of God, I was thinking like that कि परमेश्वर से वो कह रहा होगा कि अब तक तो तूने मेरी बहुत सहायता और मदद की प्रभु, और तूने हमें मन्ना दिया, मेरी सहायता की कि मैं यहाँ तक प्रजा को लेकर आ सकूँ, तेरा धन्यवाद हो, सब है। पर प्रभु अब और नहीं, अब मैं अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ। हालेलुया। और यहाँ पर वो इजरायली लोगों से कहता है कि परमेश्वर ने हमें उस भूमि को वाचा के द्वारा पहले ही दे दिया है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो ही हमारा स्थान है। हालेलुया। मूसा जब मिस्र से लोगों को लेकर निकला तो मूसा ने मैंने जो अध्ययन किया उसमें मैंने नहीं सुना कि मूसा ने लोगों को इतना उत्साहित किया होगा या बार बार ये चीज़ें बोली होगी। लेकिन यहाँ पर जब मैं यहोशू की पुस्तक का अध्ययन कर रहा था, यहोशू की पुस्तक में वो लोगों के अंदर एक जोश को भर रहा है कि देखिए हम यहाँ कनान की बॉर्डर पर है। और वो शायद मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था, वो अपनी उंगली आगे की ओर देख के बोलता होगा, वो देखिए वो जो देश है ना, वो परमेश्वर ने हमें वाचा के रूप में पहले ही दे दिया है, क्योंकि वहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है और अब वो स्थान हमारा है। हालेलुया प्रियो। और अब
वो लोगों से कहता है अब हमें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे और आपको यहाँ से आगे बढ़ना ज़रूरी है। हालेलुया। कई बार हम जब परमेश्वर की सेवकाई करते हैं तो हम एक स्थान पर आकर स्टिल हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं प्रियो। हमें लगता है बस अब यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है, हमने बहुत सेवकाई कर ली, बहुत आशीषें पा ली है, अब आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी अपनी 500 लोगों की कलीसिया है, दशमांश आता है, घर है, मोटार है, प्रॉपर्टी है, खुद की चर्च बिल्डिंग है। नो नो नो, गॉड हैज़ अ बिगर कॉल फॉर योर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है जो आप बयान नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं को मानना सीखिए। आमीन। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वचन हम आज अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। यहोशू की पुस्तक 3रा अध्याय, पहला वचन। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 एंड वर्स 1 सेज, यहोशू सवेरे उठा। आमीन। बस मुझे आप इतना ही अंडरलाइन कीजिए, मैं आज इस पर ही बात करना चाहता हूँ। यहोशू सवेरे उठा। हालेलुया। इसको या तो आप हाईलाइट कर लीजिए या आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और अब मेरी ओर ध्यान से देखिए और मेरी ओर अपने कानों को मेरे आवाज़ की ओर ध्यान से लगाइए। यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस जोशुआ को या यहोशू को निर्देश दिए थे। आमीन। और वचन बताता है what Joshua did is Joshua act immediately in obedience to God। आमीन। परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझे सवेरे उठकर ये बातें आगे करनी है जो हमने यहोशू 3रे अध्याय में आपको पढ़ना है। आपके लिए आज ये होमवर्क है, यहोशू का 3रा अध्याय आपको पूरा पढ़ना है। आमीन। ताकि आप हमारे इस अध्ययन को समझ सके, क्योंकि मैंने आपको बताया है यहोशू की पुस्तक से ओबीडियंस या आज्ञाकारिता की बहुत सारी बातें प्रभु हमको सिखाने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। अब यहाँ पहले वचन का पहला ही भाग कहता है यहोशू सवेरे उठा, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू तड़के सवेरे उठना और इन बातों को करना। और वचन कहता है यहोशू सवेरे उठा। हालेलुया। दैट मीन्स जोशुआ एक्ट इमीडिएटली इन ओबीडियंस टू गॉड। हालेलुया। यहोशू ने तुरंत परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। ऐसा नहीं प्रभु आज नहीं, आज मूड नहीं है, मैं कल जाऊंगा। नहीं प्रभु अभी रुक जा, 10 मिनट बाद उठता हूँ, अलार्म लगा के वापस सो गया, है ना। नो 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 नो, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज Joshua act immediately in obedience to God. Today I want to ask you one question. This question is not for you only. This is first I have to apply this question. Amen. Are you following God's voice daily? क्या आप परमेश्वर की वाणी को जो वो आपसे करने के लिए कह रहा है, जिस बात की वो आपको आज्ञा देता है, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, आर यू फॉलोइंग इट? है ना। आई लीव दिस क्वेश्चन अप टू यू। मैं इस प्रश्न को आज आपके साथ छोड़ देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि यहोशू को कहा गया तू तड़के सवेरे उठकर आगे कूच करना, और वचन बताता है यहोशू की पुस्तक 3रा अध्याय, पहला वचन, यहोशू सवेरे उठा। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है मैं आज यहाँ पर ज़रूर किसी न किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपको सवेरे उठने के विषय में प्रभु नहीं कहता होगा, पर ऐसी कई आज्ञा है जो परमेश्वर ने आपको दी है। आर यू फॉलोइंग द वॉइस ऑफ द लॉर्ड? आमीन। क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को फॉलो कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की आवाज़ को फॉलो करना अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती है और वो मेरे शब्द को पहचानती है। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या बोलता है या चरवाहा क्या बोलता है, ये भेड़ को लैंग्वेज तो नहीं समझ में आती है, पर उसको कमांड समझ में आता है। हालेलुया। क्योंकि वो चरवाहे के शब्द को जानती है, ऐसा वचन बताता है। और ये मैंने नहीं लिखा है, ये प्रभु के पवित्र वचन में लिखा हुआ है। क्या आज मैं आपको बताऊं, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन तभी कर सकते हैं जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। हालेलुया। अगर आप उसके शब्द को पहचानना सीख लेंगे तो आप उसकी आज्ञा पर चलना भी आरंभ कर लेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके शब्द में सामर्थ होती है प्रियो। आमीन। और हमारे में इतना बल नहीं कि हम प्रभु की वाणी को अनसुना कर सके। आमीन। प्रियो, आज मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, हमारा समय समाप्त होते आया है, लेकिन मैं आज आपको होमवर्क देता हूँ। यहोशू की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वचन हमको अध्ययन करना है, और जैसे भी प्रभु हमारी अगुवाई करता है फिर हम वचनों में आगे बढ़ेंगे। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। तो हमें आज्ञाकारिता के विषय में सिखा रहा है प्रभु परमेश्वर पिता। हम तुझसे नम्रता और दीनता के साथ प्रार्थना करते हैं, हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले हो सके राजा। और सामर्थ केवल तू ही देता है प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं वचन पर चलने के लिए, तेरी आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए और बढ़ने के लिए तू हमारी मदद कर राजा। हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं जहाँ से तू हमें सहायता प्रदान करता है प्रभु जी। आज वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी बना रहेगा ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तो आज का असाइनमेंट या आज का होमवर्क आपके लिए है यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। हालेलुया। आज मेरे साथ आप लाइव में होते तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करता और बहुत सारी बातें आपको पूछता, ताकि मैं ये देख सकूं कि सही में आप प्रभु के वचनों के प्रति गंभीर हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। और प्रियो, इन दिनों में जितना अधिक समय हो सकता है प्रभु के साथ बिताइए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।